Hello everyone, good morning to all of you. As you know, earlier we have studied about present tense, in which we have studied first of all the definition of tense. After that we studied about present tense, past tense, future tense. Then we have started about present tense, its kinds one by one, and we came to know about the correct definition of present indefinite tense, its rules for recognition, and how we can transform its sentences into different kinds of sentences. And in our previous class, present perfect continuous tense was studied by us, and now today we are going to start past indefinite tense, that means past tense. So first of all we start with the definition of past tense, then we know about kinds of past tense, then one by one we know about their kinds, their definitions, their transformation into different kinds of sentences, and at last we study about how we make into passive. So let us start first past tense. What is a past tense? भूतकाल क्या है? A verb that refers to past time is said to be in the past tense. तो जो बीते हुए, जो क्रिया बीते हुए समय को सूचित करती है, a verb that refers to past time is said to be in the past tense. जो क्रिया बीते हुए समय को सूचित करे उसे हम पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में कहते हैं. और पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं. तो भूतकाल में कैसे पहचानते हैं? क्रिया से पहचान होती है. क्रिया ही जो है वह टेंस का पहचान कराता है. अगर प्रेजेंट टेंस की क्रिया लगी होगी, है लगा है, तो प्रेजेंट टेंस की क्रिया है. था लगा है तो उसको हम जानेंगे कि ये पास्ट टेंस में है. और अगर गा गे गी लगा है तो उसकी पहचान हम भविष्य काल के वाक्य के रूप में करते हैं. तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि वाक्य किस टेंस में है. टेंस में पहचानने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये उस टेंस का कौन सा काइंड है. फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पहचान करेंगे. फिर उसका रूल लगा करके हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं. तो पास्ट टेंस में भूतकाल से संबंधित क्रिया रहेगी. तो जो क्रिया बीते हुए समय को बताए, बीता हुआ समय मतलब दैट विच हैज ऑलरेडी पास्ट, जो क्रिया बीत गए समय को बताएगी उसे हम भूतकाल में कहते हैं. पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे सामान्य भूतकाल या अनिश्चय बोधक भूतकाल. अनिश्चय बोधक क्यों कहेंगे ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगा. सेकंड इसका काइंड आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को कहते हैं हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. तीसरा इसका नाम एक है प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस, जिसको हम अपूर्ण भूतकाल या क्रमबद्ध भूतकाल भी कहते हैं. थर्ड इसका काइंड है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल. चौथा इसका प्रकार है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल. अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके बारी बारी से जानेंगे. तो पहला नंबर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. इसका वास्तविक परिभाषा क्या होगा? प्रायः लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है. आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वास्तविक परिभाषा बताता हूं और क्यों इसे अनिश्चय बोधक भूतकाल कहते हैं इसकी चर्चा भी हम करेंगे. When the verb in past tense shows that the action is mentioned simply without anything being said about the completeness or incompleteness of the action, it is said in past indefinite tense. It means verb must be in past tense. जब क्रिया भूतकाल में रहे और क्रिया को देखने से यह पता चले, क्रिया यह दिखाए कि काम का वर्णन साधारण तरीके से हुआ है. साधारण तरीके से हुआ है इसलिए इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं. काम के पूर्णता या अपूर्णता के बारे में नहीं बताया, यानी काम कब पूरा होगा, काम अधूरा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है. सिर्फ सामान्य सूचना मिलती है, इसलिए इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं.
काम के पूर्णता या अपूर्णता के बारे में यह कुछ नहीं बताता है, यानी अनिश्चित रूप में बताता है, इसलिए इसको हम अनिश्चय बोधक भूतकाल में कहते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्चुअल डेफिनेशन है। When the verb in past tense shows that the action is mentioned simply without anything being said about the completeness or incompleteness of the action, it is said in past indefinite tense, or we can say it simple past tense. अब मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट का समझ में आ गया होगा। क्रिया भूतकाल में होगी। क्रिया को देखने से यह पता चलेगा कि काम का वर्णन साधारण तरीके से हुआ है, खास तरीके से नहीं हुआ है। काम के पूरा होने या अधूरा रहने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, यानी काम को यह अनिश्चित रूप में व्यक्त करता है, इसलिए इसे हम अनिश्चय बोधक वर्तमान काल में कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में पढ़ा, लिखा, दौड़ा, खाया, हंसा, उठा, बैठा इत्यादि जैसे भूतकालिक शब्द जुड़े हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। बहुत लोग इसी को मान लेता है कि ये डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये पहचान है। कैसे पहचानेंगे? क्रिया को देखकर हम पहचानते हैं। तो क्रिया जब भूतकालिक क्रिया लगा हो, पढ़ा, लिखा, दौड़ा, खाया, ऐसे वाक्य के अंत में शब्द भूतकालिक शब्द जुड़े होंगे, तो उस टेंस को हम पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब जब हमने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, तो कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, अब उसका भी हम लोग देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य आ गया तो कौन सा वाक्य है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य से। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे आपने वर्ब के फॉर्म पढ़ा होगा, वर्ब के V1, V2, V3, V4 और V5। Go, went, gone, going, goes, eat, ate, eaten, eating, eats, write, wrote, written, writing, writes। तो write फर्स्ट फॉर्म हुआ, wrote सेकंड फॉर्म हुआ। तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके बारे में डिटेल्स में भी मैंने बताया था आप लोगों को। जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम का फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो वाक्य में अधूरे अर्थ को पूरा करता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया था, अभी मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी आपको बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या है? पूरक, जो अर्थ को पूरा करे। राम ने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे राजा बनाया, उसने मुझे बनाया। क्या बनाया? राजा बनाया। राम ने मुझे एक महंगा किताब दिया। हरी की गाय महेश के खेत में रोज घास चरती है। इसमें क्या है? काम किया गाय ने, और काम क्या हुआ? चरने का। और बाकी सब जो है क्या चरती है? घास चरती है। काम किया गाय ने, और क्रिया हो गया चरना, ऑब्जेक्ट हो गया घास, और बाकी सब जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया जो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करे, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? हम लोग क्रिकेट खेले, वी प्लेड क्रिकेट। कौन खेला? काम किसने किया? हम लोगों ने। क्या काम किया? खेलना का काम किया। खेलना, खेलने का काम किया। ना लगा है, ये वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे प्लेड। क्या खेला? क्रिकेट। राम ने आम खाया। काम किसने किया? राम ने। राम एट ए मैंगो। फिर अब सेकंड में हम लोग आते हैं, इसका नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे। तो इसमें डिड नॉट लगता है, इसको ध्यान रखेंगे। डिड नॉट लगेगा और इसके बाद क्रिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। इससे प्रायः क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब डिड लग जाएगा क्रिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। राम ने आम नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट अ मैंगो। डिड आ गया, इसके बाद नॉट, क्रिया आ गई पहले रूप में, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से नेगेटिव में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया। अब थर्ड जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक क्या है? तो डिड जो है
जब पहले आ जाएगा did प्लस s did to ऑब्जेक्ट देन कंप्लीमेंट। क्या हम लोग क्रिकेट खेले? did we play क्रिकेट। क्या राम ने आम खाया? did राम eat a mango। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। जैसे did प्लस s प्लस verb 2 verb 1 होगा। यहाँ V1 होगा, did प्लस s प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। did लग गया तो क्रिया मूल रूप में आ जाए। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नात्मक नकारात्मक। did प्लस s प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसमें क्या होगा? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले? Did we not play cricket? क्या राम ने आम नहीं खाया? Did राम not eat a mango? अब इसके बाद बारी आती है WH क्वेश्चन की, जिसको हम कहते हैं प्रश्नात्मक शब्द। प्रश्नात्मक शब्द WH क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो शब्द हैं WH से शुरू होते हैं, जैसे what, when, where, whose, which, why, तो सब में क्या है? WH आ रहा है, इसलिए इसको हम WH वर्ड कहते हैं। प्रश्नात्मक शब्द के नाम से इसको हम जानते हैं। तो WH क्वेश्चन अगर होगा तो इसे हम कैसे करेंगे? तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद did लगाएंगे, तब सब्जेक्ट, इसके बाद V4 नहीं होगा, ये V1 होगा, देन ऑब्जेक्ट देन कंप्लीमेंट। हम लोग क्रिकेट कब खेले? When did we play cricket? राम ने आम कब खाया? When did राम eat a mango? तो इस तरीके से 5 तरीके से हमने इस वाक्य को क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पांचों में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लास्ट में करेंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे। पैसिव वॉइस कर्मवाची, वैसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, देन वाज वेयर, आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन डूअर। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? हम लोग क्रिकेट खेले। अब इसको पहले हम चेंज करेंगे पैसिव में। क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला गया। इसमें क्या है? हम लोग पहले आया है, सब्जेक्ट जो है हम लोग की प्रधानता दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्रिकेट की प्रधानता दे रहा है। क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला गया, तो क्रिकेट क्या हुआ? इसमें ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, आम राम के द्वारा खाया गया। और मैंगो वाज ईटन बाय राम। इस तरह से वैसे वाक्य जो कर्म को प्रधानता देते हैं उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं, पैसिव वॉइस में कहते हैं। और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस में कहते हैं। तो जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है और इसको हमें पैसिव में चेंज करना होता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना। पास्ट इंडेफिनिट का सही परिभाषा क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट सेंटेंसेस में हम करेंगे। और लास्ट में हमने ये देखा कि कैसे हम इसका वॉइस चेंज करेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आ गए। अब मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिया है, आपको इन 5 क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली जो आपने पढ़ा इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। दैट मीन्स यू हैव टू मेक 5 into 6 = 30. I have given you only 5 sentences which you have to transform into all different kinds of sentences and transform them into 30 sentences which you have already did previously also. So I hope this session will give you a lot of information about past indefinite tense and you fully understand what is the main idea of past indefinite tense. Okay?